झगड़ा चल रहा है पॉलिटिकली दलित वोट पर कब्जा करने की। अब वो दोनों आपस में ये बताना चाहते हैं कि हम ज्यादा मजबूत बने एवं दलित बताओ ताकि हम मजबूत बने। कांग्रेस को 50 तक ये रखेंगे और सहनी को मान लीजिए सहनी को कितना देंगे, 30 तक दे सकते हैं, 25 तक दे सकते हैं। लालू यादव को अगर किसी ने तलवार थमा दिया, वो काट दिए, तो इसमें हो हल्ला क्या है? मुझे नहीं लगता कि ये वैसा इशू है जिसको इस तरह से जीतन राम मांझी या कोई अजय आलोक ने कहा कि हाँ वो भी अपने तरीके से उन्होंने। तो देखो है क्या कि लालू और लालू परिवार पर ही अटैक करना है। तो लोग से भी तुम ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो बोलो भी कि समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ये बीच वाले रास्ते पर हैं, कर क्या रहे हैं। 243 पर लड़ेंगे, पिछले बार भी बोल रहे थे 243 पर, लेकिन लड़े 135-36 पर। या फिर किसी के साथ ये टाई अप करेंगे, इधर से भागेंगे, या फिर हम लोग एक दिन चलाए ही थे कि हो सकता है कि ये जनसुराज से मिल करके सीएम फेस बन करके लड़ेंगे। नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन तब है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि निशानता है, इसलिए कि जो देख रहा है पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स समझने वाले हैं, जो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जनता दल यू की स्थिति क्या होगी, होने वाली है। बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट की एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज महागठबंधन की सर बैठक होने वाली है और अभी भी सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सर, क्या लगता है इस बैठक में सीएम फेस को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर सर बात हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता है सर? मुझे ऐसा नहीं लगता है। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी सीट शेयरिंग में बहुत गलती है मुझे जो लगता है। अभी और 1-2 राउंड की बैठक होगी, वो लोग अपने में सर्वे कर रहे हैं, बाकी तो कर ही रहे हैं, हमको तुमको ये पता नहीं चलता रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन उनके लोग तो लगे हुए हैं ना, जिनको जिम्मेवारी ये सौंपी गई है कि आप चिन्हित कीजिए, सर्वे भी कर रहे हैं कि किस सीट से, कई सीटों को बदलना है। जहाँ जहाँ जमानत जब्त हो गई है जिन पार्टियों की कैंडिडेट की, उसको बदला बदली कर सकते हैं नहीं, यहाँ इनको कैंडिडेट देने से। तो अभी तो चुनाव की घोषणा भी तारीख की नहीं हुई है, तो चुनाव तारीख की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा के बाद अनुमान तो लगाया जा रहा है कि सर सितंबर अक्टूबर के टाइम में चुनाव हो सकता है। सितंबर में तो नहीं होगा, नवंबर अक्टूबर नवंबर में होगा, अक्टूबर लास्ट में। अक्टूबर में भी हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा, इसलिए कि 28, 29, 30 हमको लगता है कि छठ पर्व है। तो छठ पर्व है तो छठ पर्व के सब तो थोड़े करेंगे, 1-2 फेज में कर देंगे। एक फेज में भी महाराष्ट्र की तरह कर सकते हैं या 2 फेज में करेंगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर सकते हैं, उनमें क्या दिक्कत है। बिहार के अलावा तो कहीं चुनाव है नहीं सर। तो जो चाहिए फोर्सेज चाहिए तो वो भी हो जाएगा। 4-5 मतलब राज्यों में चुनाव रहता है या 1 से 2 में तो दिक्कत होती है मूवमेंट में, जो फोर्सेज चूंकि हर पोलिंग स्टेशन पर रखने पड़ते हैं ना, और जो पुलिस बल जो है, पुलिस फोर्स जो है, उसमें सेंट्रल फोर्सेज भी लगते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे लगता है। और चुनाव आयोग भी बिल्कुल तैयार है, तो विजिट भी कर लिया है स्टेट का, ट्रेनिंग वगैरह भी दे दी जा चुकी है। तो तुम्हारा मूल प्रश्न ये था कि आज की जो बैठक होगी महागठबंधन की, तेजस्वी यादव की आवाज पर होनी है, तो उसमें क्या सीट, देखो एक चीज जो आ रहा है कि सीएम फेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनडीए में भी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इधर भी तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी भी कोई खुलकर बोल नहीं रहा है सर। दोनों तरफ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ना उधर बोल रहे हैं ना इधर बोल रहे हैं, लेकिन दोनों एक तरफ। इधर तो मन है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव भी सरकार बनाएंगे, अपने अंदर उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो सर्वे रिपोर्ट भी आ रहे हैं तो उन्हीं को फेस, उनका फेस जो है अभी हाल ही में एक आया, उसमें 43% जो लोग हैं वो मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस है, यही बेहतर
सीएम भी होंगे, तो तुम देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बातचीत होगी। बाकी बहुत सारी बातें रहती हैं, ऐसा थोड़ा है कि केवल सीट शेयरिंग और कौन सीएम होगा ये बुरा है। अरे कैसे हम लोग चुनाव लड़ें, क्या क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या क्या जो हमारे पॉलिटिकल जो एनिमी हैं उनकी क्या मजबूती है, उनमें कैसे वो मजबूत है, कैसे कहाँ कहाँ वो कमजोर है, बहुत सारी बातें हैं। सर जैसे आप सर्वे को लेकर बताया कि तेजस्वी यादव का सर ज्यादा दिखा रहा है सर सर्वे में, तो सर ये स्थिति चुनाव तक बनी रहेगी? ये देखने वाली बात हो गई। अभी तो बनी हुई है, जितने भी सर्वे है उसमें नंबर 1 है तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अब देखो बनता है कि नहीं बनता है, कई इश्यूज आ जाएंगे, उसमें हो सकता है ये घट जाए, लेकिन इसकी संभावना अब कब लगती है, परसेप्शन बनते जा रहा है। अच्छा। हाँ, परसेप्शन बनते जा रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। खास तौर से यंगस्टर्स के बीच में जो युवा हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की राज को नहीं देखा, इसलिए देख रहे क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो 15 साल कैसे जंगल राज था वो बताने का प्रयास कर रहे हैं यंगर जनरेशन को। तो यंगर जनरेशन को कन्विंस होता है कि नहीं होता है, ये तो वो आकलन कर ही रहे होंगे, लेकिन हमसे अगर पूछोगी तो मुझे नहीं लगता है कि जो लालू प्रसाद या 5 में जो पैदा हुआ, जो वोटर हो गया, जो 5 में पैदा हुआ होगा वो 20 वर्ष का हो गया, जो 3 में पैदा हुआ होगा वो 18 वर्ष का हो गया। तो उन पर उनके माने वो क्या सोचते हैं, वो तो रोजगार के बारे में सोचेंगे, बेहतर लाइफ स्टाइल के बारे में सोचते हैं कि हमारे स्टेट में मिले। अभी है नहीं वैसी स्थिति, क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, ये सब स्वीकार करते हैं, और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, रोजगार उन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए वो चुनेंगे उसमें से, तो जो मतलब परसेप्शन में कहा तो वो तेजस्वी यादव का बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी यादव का सब बन रहा है। सर महागठबंधन में सर कांग्रेस की ही सीट घट सकती है, या सर क्या लगता है कोई और पार्टी की भी सीट घट सकती है? सर नहीं, सबकी सीट घट सकती है, क्योंकि एडजस्टमेंट और सबको मिलजुल करके लेकर चलना है। तो अब सब तो मांग तो जबरदस्त रूप से है, तो सीटें है नहीं, तो जब उतना सीट नहीं खेलते क्या करेंगे, जब बांटना ही है उसी में 243 में ही बांटना है। 60 सीट पर सर वीआईपी मांग रहा है, 70 सीट कांग्रेस, 70 से ज्यादा सर नहीं, तो अब उसमें आने वाले दिनों में पशुपति पारस भी जुड़ जाएंगे, उनको भी 3-4 सीटें मिलेंगी। मुझे लगता है कि हालांकि कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि कांग्रेस को 50 तक ये रखेंगे, और सहनी को मान लीजिए सहनी को कितना देंगे, 30 तक दे सकते हैं, 25 तक दे सकते हैं। सर सहनी मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे, अगर उनको लड़ाई लड़नी है तो मुझे तो होता ना, कहीं क्यों नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़े है। नेता लोचदार होते हैं, मान लेके नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, उधर चले जाएंगे तो 50 को मिल जाएगा, क्या है उधर चले जाएंगे तो 50 को तो मिलेगा नहीं, वहाँ भी कहाँ सीट है। यही मेरे पिछले बार 3 को 11 ही मिला था, उधर ही थे ना, तो कितना मिला था, 11 मिला था, इस बार 20 मिल जाएगा। उधर जाने पर तो 20 नहीं मिलेगा, इधर ही है तो 20 मिले, 25 मिले, 30 मिले, संभावना ज्यादा सीटों की सहनी की इधर ही है, उधर नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर चिराग पासवान भागते हैं तब भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि उनको 20 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सर लालू प्रसाद यादव का सर कल 11 जून को 78वां जन्मदिन था, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने सर तलवार लेकर सर केक कट किए थे। इसके बाद सर सियासत शुरू हो गई। वहीं जीतन राम मांझी कहते हैं कि आज जब सरकार में नहीं है तो साहब तलवार से केक काट रहे हैं, गलती से बिटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। ये तो उनका अपना सोच है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, अपना फायरिंग जो है उन्हीं को सामने रख करके कर रहे हैं। तलवार से अगर कोई केक काटता है तो तलवार क्या है, तलवार मन किस चीज का सिंबल है, आप समझो। तलवार पहले लोग तलवार से ही युद्ध करते थे, जो भी तुम गाती हो सुनती हो तो क्या होता था, तीर तलवार ऐसी से ना, तो एक सिंबल है
लालू यादव को अगर किसी ने तलवार थमा दिया, वो काट दिए, तो इसमें हो हल्ला क्या है? मुझे नहीं लगता कि ये वैसा इशू है जिसको इस तरह से जीतन राम मांझी या कोई अजय आलोक ने कहा कि हाँ वो भी अपने तरीके से उन्होंने। तो देखो है क्या कि लालू और लालू परिवार पर ही अटैक करना है। तो देख रहे हैं उन लोगों को भी तो डेवलपमेंट जो हो रहा है, लोगों का जो माइंड चेंज हो रहा है कि नहीं अब नीतीश कुमार से हम लोग को मुक्ति चाहिए। भाजपा जो है नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं, उनको साथ ही रखेगी। नहीं तो भाजपा अगर अकेले भाजपा और तेजस्वी का ये हो जाए कि भाजपा और तेजस्वी का आमने सामने का फाइट होगा, तब तो एक दूसरी फिजा होगी। लेकिन नीतीश कुमार में अब वो दम नहीं है जो चाहिए था। तो ये लोग फायरिंग कर रहे हैं यहाँ वहां से। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव ने तलवार से, असल लालू प्रसाद यादव कुछ भी करेंगे। देखो लालू प्रसाद यादव होना बहुत मुश्किल चीज है। लालू प्रसाद यादव एक सर उनका इमेज अलग सा बना हुआ है सर, बिल्कुल अलग सा है। और देखो कई तरह के वो एक माने कई तरह के कैरेक्टर लालू में समाये हुए हैं। सबसे बड़ा जो चीज है, उस आदमी ने आवाज दी गरीबों को। लालू प्रसाद यादव मुझे लगता है कि सदी में एक पैदा होते होंगे उस तरह के रहती है। आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई है, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा पॉपुलर मैंने जो एक होता है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो तो दूसरा है। लेकिन नरेंद्र कहीं एक जगह मीटिंग करो, सभा आज होगी, मनेर में आज सभा होगी, बेगूसराय में सभा होगी, जहां भी सासाराम में सभा होगी, और एक जगह लालू प्रसाद यादव भाषण देंगे, दूसरी तरह नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, तो नीतीश कुमार की पता लगा लो कि किसमें ज्यादा भीड़ आएगी। सुनने के लिए स्पॉन्टेनियस तरीके से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में वो सजा याफ्ता हो गए। चारा घोटाला किया नहीं किया, लेकिन कोर्ट का निर्णय आ गया तो आप जो है दोषी हो गए, समझ ना। नहीं तो एक समय में तो तुम निकाल करके गूगल में देखो कि ललन सिंह भी इनके पक्ष में बोल रहे हैं कि इनको फंसाया गया है। लालू प्रसाद यादव जंगल राज का सिंबल नहीं है। लालू प्रसाद यादव गरीब, वो भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी बोले हैं। कौन नहीं बोला है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है? लेकिन कोर्ट ने एक निर्णय दिया, वो कोर्ट सर्वोपरि है। लेकिन मैं ये कह दूं कि लालू प्रसाद होना बहुत मुश्किल है। अकेले जो हैं वही अकेले ही नहीं जो हैं, अब तेजस्वी आ गए उनके विरासत रूप में। तो क्या लगता है तेजस्वी चला पाएंगे उनके विरासत जो सर उनका इमेज है? चला पाएंगे कि चला ही रहे हैं? वही सर चला, शिफ्ट कर गया है पूरा, तो चला ही रहे हैं। वो तो साबित कर दिया कि मैं चला लूंगा। वो कसौटी पर खरा उतर गए हैं, नहीं चलाने की कहां बात। सर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सर चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहे थे कि सर कि जबरदस्ती अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, अकेले जो है सर चुनाव लड़ेंगे। वही सर चिराग के जीजा बोले कि बढ़ती लोकप्रियता से लोगों को दिक्कत हो रही है, कहीं उन्हें ये ना लग रहा है कि चिराग पासवान उनसे आगे निकल जाएंगे सर। तो मांझी जैसे वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बयानों को पार्टी महत्व नहीं देती है। उनकी पार्टी जो है सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही महत्व देती है, मंत्री या केंद्रीय मंत्री को नहीं सर। तुम क्या कहरा से थोड़े हो जाएगी? वो लोग तो आपस में झगड़ा चल रहा है पॉलिटिकली, दलित वोट पर कब्जा करने के। अब वो दोनों आपस में ये बताना चाहते हैं कि हम ज्यादा मजबूत बने, मांगे दलित बताओ ताकि हम मजबूत बने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानेंगे, तवज्जो देंगे, महत्व देंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष सुमन मांझी। लेकिन गार्जियन कौन है? गार्जियन तो जीतन राम मांझी है। तो गार्जियन की बात आप कहिए, मत मानिए। लेकिन उस पार्टी में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है या अदरवाइज भी जीतन राम मांझी की है। जो जीतन राम मांझी कहेंगे वही माना जाएगा कि सही है, उसी को तवज्जो दिया जाएगा, उसी पर भरोसा किया जाएगा। तो जो उनके बहनोई हैं, जो सब कुछ वही देख रहे हैं, चिराग पासवान के अरुण भारती। तो अरुण भारती, हालांकि जीतन राम मांझी ने किसी का नाम नहीं लिया था,
लेकिन समझदारी मैंने समझने वाले, और वो था कि वो चिराग पासवान पर तंज कस रहे हैं, चिराग पासवान के खिलाफ बोल रहे हैं। देखो है क्या कि एनडीए में चिराग पासवान का जो स्टैंड है उसको लेकर के बड़ा परेशानी हो गई है। ये क्या कर रहे हैं, जेडी के लोग से भी तुम उधर रिकॉर्ड बात करो तो वो लोग भी कि समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ये बीच वाले रास्ते पर हैं, कर क्या रहे हैं। 243 पर लड़ेंगे, पिछले बार भी बोल रहे थे 243 पर, लेकिन लड़े 135-36 पर। या फिर किसी के साथ ये टाई अप करेंगे, इधर से भागेंगे, या फिर हम लोग एक दिन चलाए ही थे कि हो सकता है कि ये जनसुराज से मिल करके सीएम फेस बन करके लड़ेंगे। लेकिन उधर तो प्रशांत किशोर ने कह रखा है कि हम गठबंधन किसी से करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्या होगा, अब क्योंकि चुनाव से पहले बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो ये चर्निंग है। देखो प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, कल जो है वो आरा भोजपुर में गए थे, जबरदस्त रूप से स्वागत किया लोगों ने, और हर वर्ग के लोगों ने। क्योंकि मैं फुटेज देख रहा था तो हमनियों के बॉडी लैंग्वेज, कपड़ा उपड़ा देख के आदमी पहचान दिया ना कि हई गरीब है कि हई धनी है कि हई है, तो काफी रिस्पॉन्स बढ़िया है। तो क्या करेंगे चिराग पासवान, अब उनके बहनोई बचाव कर रहे हैं उनका, जिस तरह से करना भी चाहिए, लगातार से उनका बचाव करना भी चाहिए। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर का खाता खुलेगा इस बार के चुनाव में? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है ना, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो जो भीड़ तो हो ही नहीं रही है उनके सभाओं में। ये देखो कहना बड़ा, पहली बार कोई सोचा था क्या कि अरविंद केजरीवाल जब 12 में चुनाव लड़े थे या 13 में, तो पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो कोई सोचा था क्या कि वो सरकार बना लेंगे। ऑफ कोर्स खंडित जनादेश आया था, लेकिन सरकार तो उन्होंने बनाया ही था, लोगों ने उनको जिता ही दिया, इतना बढ़िया जिताया कि कांग्रेस पीछे हो गई। संदीप फूकन मोहंता का जो तुमको हुआ था उधर आसाम में, स्टूडेंट लीडर थे, पहली बार चुनाव लड़े, सरकार बना लिए। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीट लाएंगे और सरकार बनाएंगे। मान लो लोग के मूड बदल गए, भाई मूड न है तो मूड भीड़ देख करके भी मैंने, हाँ भाई आखिर सुने का, अच्छा भीड़ जो आ रही है उनकी सभाओं में, तो ऐसे ना कि आके चल गई देख के, जैसे बहुत जैसे शादी ब्याह में देखोगी बर देखे आदमी आवेलन, औरत आवेली सन, बर के मुंह देख के चल जा सन, हाँ हाँ बड़ा सुंदर बा, तो यार एक करिया बका करे भला ना भाई, गोर बाग एक दिन उसका होता है। तो जो भिड़वा होता है उनको चेहरा देखने के ना होता कि बर हवन, ऑफकोर्स वो दुल्हा है उस पार्टी के, दुल्हा तो हुए ना बना न। लेकिन अब जो भीड़ आ रही है, अगर वो भीड़ वास्तव में कन्वर्ट अपने वोट में हो जाए तो फिर कोई रहेगा थोड़े, 3-4 ही में ना भीड़ हो रही है जी। तब तो लड़ाई जो अभी क्या है, भीड़ तेजस्वी में हो रही है, चिराग पासवान में भी भीड़ हो रही है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान में भी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा में भी भीड़ हो रही है, प्रशांत किशोर में भी भीड़ हो रही है, सम्राट चौधरी में भी भीड़ हो रही है, जाते हैं कहीं तो। तब देखो नीतीश कुमार तब भीड़ होबे कर, नीतीश कुमार तो ना बोल पा रहे हैं ना कुछ। ये तो जो यंग जनरेशन के इन्हीं में होगा, देखो क्या होता है। सर नालंदा के विधायक कह रहे हैं कि सर निशांत कुमार को अब टिकट मिलना चाहिए, जीत हार का फैसला जनता कर लेगी। सर क्या लगता है, सर क्यों इतने चुप है निशांत? पहले तो सर बीच में लगातार इधर उधर जा रहे थे। नालंदा के विधायक कह रहे हैं? हाँ। कौन है नालंदा के विधायक? श्रवण कुमार, मंत्री जो है। हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि निशांत को टिकट मिलना चाहिए सर, जीत हार का फैसला तो जनता कर लेगी। हाँ तो हो सकता है कि ये नीतीश कुमार जी कहे होंगे कि आप लोग चलाइए ना, यही ना होता है। नीतीश जी समझवादी सोच के आदमी हैं, या हो सकता है कि नहीं हो बड़बोलापन में नहीं वो होला कि हमारे बॉस हई कामवा करब, हई चीजवा बोलो तो बड़ा खुश हो जाए ना, हमारी बात, हमारा मुंह के बात छीन ले लो, क्या बात है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन तब है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि निशांत आए, इसलिए कि
जो देख रहा है पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स समझने वाले हैं जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जनता दल यू की स्थिति क्या होगी होने वाली है। ये संभावना है कि ये दिव्यांग पार्टी हो जाएगी, रेंगने लगेगी। हाँ, रेंगने लगेंगी, क्योंकि तब तक से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा रहता, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उस बागडोर को मैंने वैक्यूम को संभाल ले बेटा। तो विरासत में पार्टियां कैसा भी हो, निशांत किशोर में कई बार तो इंजीनियर हैं, क्षमता है लड़का, लेकिन इधर वो बिल्कुल निशांत इज रियली वेरी शांत, एकदम वो शांत है। बीच में कुछ कुछ तब मैं दोनों को बात कहा, ये श्रवण कुमार या तो अपने मन से बड़बुलापन जो है कि हमारे खुश जी हैं, या फिर उधर से हिंट मिला होगा, जिसे होता है ना कि लाज उज लागेला जो समाजवादी लालू प्रसाद यादव के भी मैंने राबड़ी देवी को बनाने की जब बात थी तो वो अपने तो किसी ने चलाया था। लालू प्रसाद यादव भी समाजवादी और लोहिया कर्पूरी के शिष्य रहे तो लेबल लग जाए, आरोप लग जाए, हो देखो तो किसी से चलवाए थे, इच्छा थी चलवाए, एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, स्वीकार कर ली गई, तो खुद तक नहीं चलवाई नहीं जब बुलापन। कब लॉन्च करेगी सर निशांत को? वही तो मैं कह रहा हूँ, अब कम लॉन्च करेगी पार्टी ने जाने, जब चुनाव लड़ाने की बात हो रही है तो इसका मतलब लॉन्चिंग होगा। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, श्रवण कुमार की बात अगर माना जाए तो वही लॉन्चिंग न हो गया, लॉन्च हो गया। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।